ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, या नहीं भी दिया होगा तो ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। टुडेज लेक्चर हम रेनमैन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। कल भी हमने रेनमैन प्रॉब्लम ही डिस्कस किए थे। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये 53 डिग्री एंगल पे वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बारिश गिर रही है, ठीक है। द रेन इज फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड पे कोई आदमी चल रहा है, मैन इज वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इस आदमी को बारिश कितने एंगल पे और कितने स्पीड से उसकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ेगी वो हमें बताना है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, वी आर एम इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम। वेलोसिटी ऑफ रेन, इसके हमने दो कंपोनेंट लिए, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा 4 cos 53 और नीचे एक आएगा 4 sin 53। ये आई डायरेक्शन में है, ये माइनस जे डायरेक्शन में है, तो 4 cos 53 आई कैप माइनस 4 sin 53 जे कैप, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन अ कंपोनेंट वाइज। इक्वेशन का माइनस साइन दे दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन लेफ्ट में जा रहा है, सो माइनस 3 आई कैप, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, cos 53 और sin 53 की वैल्यू हमने ये ट्रिपलेट ट्रायंगल से ड्रॉ की। 53 वाला ट्रायंगल क्या होता है, सामने वाली साइड 4, नीचे 3, हाइपोटेनियस 5, सो cos 53 3/5, sin 53 4/5। सब्स्टिट्यूट हमने किया, हमें मिला 12/5 आई कैप माइनस 16/5 जे कैप प्लस 3 आई कैप। अभी आई के साथ आई ऐड कर देंगे हम, सो 12/5 माइनस 16/5 इज 27/5 आई कैप। नहीं, कितना, 12/5 आई और 3 आई, ये दोनों ऐड होंगे आई के साथ आई, सो 12/5 प्लस 3 इज 27/5 आई कैप एंड माइनस 16/5 जे कैप, इट इज़ हियर। ये तो हमें इसका वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलेगा। सो पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, अंडर रूट ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर, वो कैलकुलेट करके हमें आंसर मिला 6.27 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन हमें जानना था, तो हमने इस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। 27/5 आई कैप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस 16/5 माइनस है तो नीचे जे कैप की डायरेक्शन में। हमें अगर वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड आउट करना है, इस रेन का मैग्नीट्यूड तो पहले से आ गया ना, इसका मैग्नीट्यूड 6.27, बस इस रेन का डायरेक्शन जानना था। वो मिलेगा हमें इस ट्रायंगल को कंप्लीट करके, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 27/5 अपॉन 16/5 इज tan थीटा, वो हो जाएगा 27/16, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1.68। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये आदमी को बारिश कितने एंगल पे दिखाई दे रही है, वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ इसको यही एंगल पे कुछ बारिश दिखाई पड़ रही है, और वो कितना है, वो tan इनवर्स वाला। मैग्नीट्यूड कितना आया इसका, मैग्नीट्यूड आया 6.27। सो इंस्टेड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड उसको बारिश थोड़ी तेज तर्रार दिखाई पड़ रही है, विच इज़ 4.27, कितना 6.27 मीटर पर सेकेंड से। और जो tan इनवर्स वाला एंगल आया वो कौन सा है, वो ये वाला एंगल है वर्टिकल के साथ, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर वो सॉल्व करो अभी। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 वॉट एवर। यहाँ पे आदमी चल रहा है, इंक्लिनेशन है 37 डिग्री का, अ मैन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ऊपर से बारिश गिर रही है, मेकिंग एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एज 53 डिग्री विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सबसे पहले इस आदमी की जो वेलोसिटी है उसके हमने कंपोनेंट्स ले लिया। हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन दिया है 37 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 37 और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 100 sin 37। बारिश के भी कंपोनेंट ले लेते हैं। बारिश यहाँ चल रही है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 50 cos 53, बिकॉज हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मेजर किया है तो वो कंपोनेंट cos से, नीचे वाला कंपोनेंट 50 sin 53। फॉर्मूला फिर हमने लिखा वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी, तो रेन की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमने दिखे, वो यहाँ पे लिख लिया। इधर जा रहा है तो ये निगेटिव माइनस 53 आई कैप, ये वाई डायरेक्शन में नीचे मतलब जे कैप से दिखाएंगे माइनस 50 sin 53 जे कैप, ये इक्वेशन का माइनस साइन। वेलोसिटी ऑफ मैन, उसके दो कंपोनेंट,
वो हॉरिजॉन्टली राइट में जा रहा है तो प्लस 100 cos 37 आई कैप, ऊपर प्लस जे कैप, सो 100 sin 37 जे कैप। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे दो टर्म आ गए अभी, साइन के दो टर्म, कॉस के दो टर्म। टू मेक इट कैलकुलेशन सिंपलर हम आई की टर्म और आई की टर्म साथ में लिखेंगे, इसलिए इन दोनों टर्म को मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, फिर ये दो टर्म को मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, अप्रोप्रिएट ट्रिपलेट एंगल देखा, 53 वाला ट्रायंगल और 37 वाला ट्रायंगल हम सबको पता ही हो गया होगा अभी। और उसकी वैल्यू पुट की, cos 53 इज 3/5, cos 37 इज 4/5, sin 53 इज 4/5, sin 37 इज 3/5। कैलकुलेट किया, ये मिला हमें, इसे सॉल्व किया, हमें इक्वेशन मिल गया इन वेक्टर फॉर्म, VRM इज इक्वल्स टू -110 आई कैप -100 जे कैप। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड इसका आएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सॉल्व किया, हमें मिल गया आंसर 148.6 किलोमीटर पर आवर। अभी डायरेक्शन निकालना था, तो डायरेक्शन निकालने के लिए डायग्राम मत देखना, ये जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है वहां से हम ये ग्राफ हम निकालेंगे। -100 आई कैप मतलब लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है क्योंकि ये एरो ही इटसेल्फ नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा। 100 जे कैप मतलब नीचे 100 लिखो, 100 जे कैप। रिजल्टेंट इसके बीच में आता है, ये सबको पता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो तो ऑलरेडी निकाला है, 148.6। यहाँ पे चिंता हमें इस एंगल थीटा की है। कभी वर्टिकल से पूछ लेंगे, कभी हॉरिजॉन्टल से पूछ लेंगे, जो होगा वैसा। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना दो एक, यही साइड ये होगी 100, सो अपोजिट दैट इज 100 अपॉन एडजेसेंट दैट इज 110। ठीक है, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। इफ एनीवन इज वंडरिंग कि सर आप वो tan थीटा अपोजिट एडजेसेंट कैसे देखते हो, यहाँ से जब तुम निकालोगे ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, और ये थीटा के लिए ये अपोजिट साइड होगी और ये एडजेसेंट होगी। हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है हमें। फिर बच्चे पूछते हैं सर फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा से क्यों नहीं निकालते। tan थीटा से निकल के आएगा आंसर सीधा सीधा। 110 पता है मतलब एडजेसेंट साइड पता है, अपोजिट साइड हमें पता है। कॉस थीटा से भी सेम आंसर आएगा। कॉस थीटा करोगे तुम, कॉस थीटा तुम लिखोगे एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 110, हाइपोटेनियस कितना है तुम ये पुट करोगे 148.6, दैट इज हाइपोटेनियस ये। ठीक है, तो जनरली हम tan थीटा ही फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ओनली tan थीटा से आंसर आ जाएगा। तो इसको देखा 10/11 दैट इज 0.90, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.90। लॉग टेबल से अप्रोप्रिएट कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड है वो वहां से निकल के आता है। चलो तो हम देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। आफ्टर कंप्लीटिंग रेनमैन प्रॉब्लम हम रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया होता है, कोई रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर की कुछ स्पीड होगी, एंड द मैन वांट्स टू क्रॉस दिस रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैन की स्पीड यहाँ पे दी है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर की स्पीड दी है यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दो तीन चीजें पूछते हैं। पहले तो पूछेंगे टाइम टू क्रॉस द रिवर, फिर पूछेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब ये ए टू बी जाना चाहेगा तो बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, तो ये बी टू सी इसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट। ठीक है, और फिर इसकी ये जो वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ खुद की वेलोसिटी एंड बिकॉज ऑफ रेन की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उसका जो एंगल है थीटा ये भी चेंज हो जाएगा। पहले जा रहा था वर्टिकल, अब पानी के वेलोसिटी के कारण ये कुछ एंगल थीटा फॉर्म करके जा रहा है। तो हमने कहा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सिंपल रखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है 5 आई कैप होगा, फिर यहाँ पे ये 5 लिख दिया हमने। मैन की वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की डायरेक्शन में कितनी है, वो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी आदमी की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इन दोनों वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से। तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन कौन सी डायरेक्शन में ऊपर, सो वीएम जे कैप प्लस रिलेटिव नहीं कर रहे हैं हम, रिलेटिव से भी यही आंसर आएगा, लेकिन वो वाला मैंने उस एंगल से तुम्हें बताया नहीं, आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, जब हम रिलेटिव निकालते तब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जब हम टोटल वेलोसिटी इसकी निकाल रहे तो बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे
प्लस आ रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप। सो नेट वेलोसिटी हमें क्या मिल गई, वीएम जे कैप प्लस वी आर आई कैप। तो इतना ही याद रखना, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो रेनमैन प्रॉब्लम में हमने रिलेटिव वेलोसिटी से किया था, वहां पे हम माइनस यूज करते थे। यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम में हम टोटल वेलोसिटी से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में हम प्लस साइन यूज कर रहे हैं। किसके बीच में, मैन की वेलोसिटी एंड रिवर की वेलोसिटी में। नॉट ऑलवेज यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो इसके दो जो कंपोनेंट बन जाएंगे तब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालनी है टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन और कितने एंगल पे, तो हमें वेक्टर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन इज 10 जे कैप प्लस 5 आई कैप। बस इतना ही, इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज वो निकल के आया 5√5 किलोमीटर पर आवर। कि कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, तो इसको देख के हमने वेक्टर डायग्राम निकाली इसकी, तो 5 इधर 10 ऊपर, 5 आई कैप है इसलिए हॉरिजॉन्टल, 10 जे कैप है इसलिए इसका ऊपर आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में ही आएगा, और वो कितना आया है, वो ऑलरेडी आया 5√5। कितना एंगल पे आएगा वो थीटा हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, कभी वर्टिकल के साथ पूछेंगे तुम यहाँ वाला थीटा निकालना, तो हम हॉरिजॉन्टल वाला थीटा निकालेंगे। tan थीटा इज 10/5, सो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2। सो द मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5√5 किलोमीटर पर आवर, एंड हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है tan इनवर्स 2, ठीक है। अगर पानी नहीं होता, मतलब पानी की वेलोसिटी कुछ नहीं होती, तो ये सीधा बी पे चला जाता। अब ये कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ये जो टाइम कितना लगेगा वो टाइम हम निकालेंगे, टाइम, और उसका जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस से जो डिस्टेंस चेंज हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, हम उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।